हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें डिवीज़न करना है। ए पार्ट है -30 डिवाइडेड बाई 10, -30 डिवाइडेड बाई 10 ब्रैकेट लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, -30 डिवाइड का मतलब होता है अपॉन बाई 10। देखिए यहाँ पे एक रूल है, माइनस साइन न्यूमरेटर में हो डिनोमिनेटर में हो, जो रिजल्ट आएगा उसमें भी माइनस साइन आएगा। तो देखिए 10 से 33 टाइम्स में कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो गया क्योंकि यहाँ पे माइनस था। बी पार्ट है 50 डिवाइड -5, मतलब कि क्या हो गया, ये 50 अपॉन -5। 5 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 5 10 से 50। मैंने बोला है कि अगर माइनस साइन ऊपर में रहे चाहे नीचे में रहे, जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको माइनस लगाना पड़ेगा। सी पार्ट है -36 डिवाइड -9, मतलब कि -36 अपॉन -9। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 9 से ये 4 टाइम्स में कैंसिल हो गया, दैट इज 4। डी पार्ट -49 डिवाइड बाय 49, तो -49 अपॉन 49। तो 49 से 49 वन टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो गया, -1। अब है ई पार्ट को थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए अभी पहले इसमें हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे है 13 डिवाइडेड बाय -2 + 1। तो देखिए -2 + 1 मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे पहले। ठीक है, 13 डिवाइडेड बाय माइनस प्लस माइनस होता है, तो 2 में 1 को माइनस करेंगे 1 होगा, लेकिन यहाँ पे साइन 2 का बड़ा है माइनस, तो ये हो गया -1। मीन्स 13 डिवाइडेड बाय -1। तो 1 से ये 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे नीचे माइनस है तो आंसर में भी आपका माइनस आएगा। तो ब्रैकेट वाले जब सम होंगे तो पहले उसको ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। एफ पार्ट है 0 डिवाइडेड बाय -12। किसी भी नंबर से अगर आप 0 को डिवाइड करेंगे तो वो प्लस में हो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमेशा आपका 0 आएगा। नेक्स्ट पार्ट है जी। तो मैंने बोला पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम, तो -31 है, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, -31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो -1। तो -31 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस 30 + 1 31, साइन तो माइनस का ही रहेगा। तो ये हमारा क्या आया, -31 डिवाइडेड बाय -31 डिवाइड बाय -31। तो -31 को अगर आप -31 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस कैंसिल, 31 से ये 1 टाइम में कैंसिल, दैट इज़ 1। एक और लास्ट पार्ट है आपका एच पार्ट, जो कि थोड़ा सा, नहीं 2 पार्ट है, एच और आई दोनों हैं। एच -36 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 3। तो पहले ब्रैकेट वाले को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -36 डिवाइड बाई 12 और डिवाइड बाई 3 है। तो देखिए 12 से ये 3 टाइम में कैंसिल हो गया, तो हमारे पास फाइनली क्या आया, -3। 12 से ये 3 टाइम में कैंसिल, तो -3 डिवाइडेड बाई 3 मीन्स -3 अपॉन 3। 3 से ये 1 टाइम में कैंसिल, दैट इज -1। लास्ट है 6i। -6 + 5, देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 6 में 5 माइनस करेंगे 1, लेकिन 6 बड़ा है, इसका साइन माइनस है, तो ये -1 हो गया।
डिवाइडेड बाय -2 + 1। -2 + 1 क्या होगा? -1, क्योंकि 1 में 2 को माइनस करेंगे 1 आएगा, और साइन ये नंबर बड़ा है तो इसका साइन माइनस है, दैट इज़ -1। तो -1 बाय -1 कैंसिल हो गया, 1 से 1 टाइम में, दैट इज़ 1। सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे हम। क्वेश्चन 2 है, वेरीफाई दैट a डिवाइडेड b + c इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड प्लस a डिवाइड c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a, b एंड c। हमें a, b और c की वैल्यू दी गई है और हमें प्रूफ करना है कि ये पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल नहीं है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं है, वेरीफाई करना है। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। स्टार्ट करते हैं पार्ट ए से। पार्ट ए में हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? a डिवाइडेड b + c। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ a अपॉन b + c। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? 12, b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो 12 माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में 2 को माइनस करेंगे 2 होगा, लेकिन यहाँ पे 4 बड़ा नंबर है तो माइनस का इसका साइन माइनस है तो यहाँ माइनस रहेगा। 2 से ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। मैंने बोला है जब भी अगर ऊपर में माइनस हो या नीचे में माइनस हो, जब डिवाइड करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसमें माइनस साइन आएगा, तो मतलब कि ये माइनस हो गया। तो मतलब लेफ्ट हैंड साइड जो निकल के आया वो -6 आया। अब आते हैं हम लोग राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। मतलब हुआ a प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस, सॉरी ये नहीं है, a बाय b प्लस a बाय c। ठीक है, a क्या है? a है 12, b है -4 प्लस a इज़ 12, c इज़ 2। ठीक है, -4 से 12 को डिवाइड करेंगे क्या होगा? 4 से कीजिए 3 होगा, यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन भी साथ में आ जाएगा। 2 से करेंगे 6 टाइम होगा, 2 6 = 12, -3 + 6, 6 में 3 को माइनस कीजिए क्या आएगा? 3 आया। तो हमने देखा LHS जो है वो -6 है, RHS जो है वो 3 है, तो इक्वल नहीं है। तुम लिखेंगे LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। वेरीफाइड। अब आते हैं हम लोग बी पार्ट पे। बी पार्ट में हमें ए, बी और सी की वैल्यू ये दी हुई है। चल शुरू करते हैं। LHS क्या है? a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, मीन्स a बाय b प्लस सी। a है -10, b है 1 और c है 1। तो ये क्या हो गया? -10, 1 + 1 2, 2 से ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो आउटपुट आया वो आया -5, जो आंसर आया वो -5 है। RHS a बाय b प्लस a बाय c। a है -10, b है 1, -10 और c भी है 1। ठीक है, तो -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 ही आएगा, और 1 को भी -10 से करेंगे तो वो भी -10 ही आएगा। तो माइनस माइनस प्लस होता है तो प्लस करेंगे, 10 + 10 20 हो गया। साइन तो निगेटिव का है तो निगेटिव आया। तो हम देख रहे हैं LHS में क्या आया? -5, RHS में क्या आया? -20, मतलब इक्वल नहीं है। हमने वेरीफाई कर दिया, LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS। वेरीफाइड, ये वेरीफाइड हो गया। 3, क्वेश्चन 3 में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे ये ब्लैंक स्पेसेस है, इसको फिल करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक कॉन्सेप्ट है वो समझ लेते हैं, फिर ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्या है वो देखते हैं।
देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है 8 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 4। हम जानते हैं 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 होगा। अब ये जो 8 है, 2 है, 4 है, इनके एक स्पेशल नेम है। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड, जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं हम लोग डिवाइज़र, और जो रिज़ल्ट आता है उसको कहते हैं कोशेंट। और इसके दो फॉर्मूले इस पार्ट में यूज़ होंगे। पहला यूज़ होगा डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू कोशेंट, और दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग डिवाइज़र इक्वल्स टू डिविडेंड बटे कोशेंट। अगर ये फॉर्मूला याद है तो ये सारे पार्ट बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 369 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू 369। ये डिविडेंड है, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट। हमें क्या निकालना है, डिवाइज़र निकालना है। हमने यहाँ पे डिवाइज़र का फॉर्मूला लिख दिया है। डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड बटे कोशेंट। हम लोग रफ करते चले जाएंगे और काम कर लेंगे हम लोग अपना। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या बोला, डिवाइज़र इक्वल टू डिविडेंड बटे कोशेंट। इस केस में डिविडेंड क्या है 369 और कोशेंट क्या है 369। 369 को 369 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1। बी पार्ट कह रहा है -75 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू -10। मतलब यहाँ पे भी हमें डिवाइज़र निकालना है। डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड बटे कोशेंट। डिविडेंड क्या है -75 और कोशेंट क्या है -1। डिवाइड कीजिए, -75 को -1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल, 1 से 75 टाइम्स में तो 75। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 75। सी पार्ट क्या है, -206 डिवाइडेड बाय समथिंग इक्वल टू 1। तो वही करना है, डिविडेंड को कोशेंट से डिवाइड कर देना है। तो डिवाइजर मिल जाएगा हमें एज पर फॉर्मूला -206 डिवाइडेड बाय 1। तो किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट तो वही नंबर आएगा जो ऊपर में है, -206। तो -206। अब है डी पार्ट में क्या है, हमें निकालना है, डिवाइज़र निकालना है। तो डिविडेंड बटे कोशेंट। डिविडेंड क्या है -87, कोशेंट है 87। कैंसिल कीजिए, -1। तो आंसर क्या हो गया, -1। अब यहाँ पे ई पार्ट जो है इसमें हम लोग को डिविडेंड निकालना है। ठीक है, क्योंकि जिसको डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है। डिविडेंड, ये डिवाइज़र, ये कोशेंट। तो डिविडेंड के लिए फॉर्मूला क्या है, डिवाइज़र इनटू कोशेंट। ठीक है, कोशेंट और डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए यहाँ पे ये कोशेंट है और ये डिवाइज़र है, मल्टीप्लाई कीजिए, -87 इंटू 1। तो -87 इंटू 1 क्या हो जाएगा, -87। तो आंसर क्या हो जाएगा, -87। एफ में भी हमें क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है। तो डिवाइज़र इंटू कोशेंट। डिवाइज़र क्या है 48, कोशेंट क्या है -1। 48 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, -48। जी, अब यहाँ पे फिर से हमें निकालना है डिवाइज़र। 20 इक्वल्स टू ब्लैंक स्पेस इक्वल टू -2। डिवाइज़र क्या होता है, डिविडेंड बटे कोशेंट। तो डिविडेंड हमारा यहाँ पे इस केस में क्या है 20 और कोशेंट क्या है -2। तो 2 से 10 टाइम्स में कैंसिल हो गया, नीचे माइनस है, माइनस कहीं भी रहो आंसर में फिर माइनस लाना ही पड़ेगा, चाहे वो ऊपर में हो चाहे नीचे में हो। तो क्या हो गया, -10। यहाँ फिर हमें निकालना है डिविडेंड, मतलब डिवाइज़र इनटू कोशेंट। तो डिवाइज़र 4 है, कोशेंट -3 है। 4 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -12। सॉल्व हो गया। बस ये दो फार्मूला आपको याद रखना है और आपको पता होना चाहिए कि जिस नंबर को डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड होता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिवाइज़र होता है, और जो रिजल्ट आता है उसको कोशेंट कहते हैं। सॉल्व हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर a, b such that a divided by b equal to -3. One such pair is 6 - 2 because 6 divided -2 equal to -3। मतलब आपको 5 पेयर ऑफ इंटीजर्स निकालने हैं और ऐसे निकालने हैं कि
ए को मतलब फर्स्ट वाले को अगर फर्स्ट इंटीजर को सेकंड इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आंसर जो होगा वो -3 आना चाहिए। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि आपको ए को जो है हमेशा आपको 3 का मल्टीपल रखना पड़ेगा। 3 का मल्टीपल का मतलब 3, 6, 9, 12 इस तरह से। देखिए ए डिवाइडेड बाय बी क्या है, -3। अगर हम ए की जगह पे -3 रखें पहला और इसको 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, -3 आ जाएगा। यही चाहिए हमें। तो हमें पहला पेयर मिल गया। पहला पेयर क्या है, -3, 1। तो यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में -3, 1। ठीक है। अब 3 का मल्टीपल चाहिए, यहाँ -3 लिया तो अब यहाँ पे -6 कर दीजिए और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है। तो -6 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, माइनस साइन है तो यहाँ -3 हो गया। तो हमारा दूसरा पेयर हो गया -6, 2। नेक्स्ट पेयर में क्या करेंगे हम, -9 ले लेंगे। एक पैटर्न है यहाँ पे, पहले वाले में आपको 3 माइनस करते चले जाना है। 3 ऐसे -3 में 3 माइनस किया -6 हुआ, -6 में 3 माइनस किया -9, और इस तरह आपको 1 ऐड करते चले जाना है। -9 को 3 से डिवाइड करेंगे आप, 3 3 जा 9, आंसर आया -3। तो नेक्स्ट पेयर हो गया हमारे पास -9, 3। नेक्स्ट क्या करेंगे, इसको कर देंगे -12 और इसको कर देंगे हम लोग 4। तो 4 3 जा 12, माइनस लगा हुआ तो -3। नेक्स्ट पेयर हो गया -12, 4, -15 डिवाइडेड बाय 5। तो 5 3 जा 15, ये भी -3 हो गया। तो नेक्स्ट पेयर क्या हो गया, -15, 5। हमें 5 पेयर चाहिए तो पहला पेयर है -3 1, दूसरा -6 2, 9 3, -12 4 और 15 5। सॉल्व हो गया। 5 क्वेश्चन 5 है, द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री C अबव जीरो। कह रहा है कि दिन के 12 बजे जो है वो टेम्परेचर है 10 डिग्री C अबव जीरो, मतलब 10 डिग्री पॉजिटिव है। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर अंटिल मिड नाइट। कह रहा है कि अगर टेम्परेचर हर घंटे 2 डिग्री डिक्रीज कर रही, मतलब कम हो रही है मिड नाइट तक, एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। तो कह रहा है कि किस समय टेम्परेचर जो है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड जीरो के बिलो चला जाएगा। 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो का मतलब -8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर किस टाइम पे हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड पार्ट है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिड नाइट, और 12 बजे रात में टेम्परेचर क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारे पास डेटा क्या है, हमारे पास डेटा है कि टेम्परेचर 12 बजे है 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिखते हैं यहाँ पे टेम्परेचर एट 12 नून इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा डेटा में क्या गिवन है कि हर घंटे 2 डिग्री टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर डिक्रीजेस 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर। यही दो डेटा में गिवन है। मैंने जैसे सॉल्व किया है आपको एग्जाम में वैसे ही सॉल्व करना है। आपको 2 लाइन बनाना है, एक टाइम के लिए और एक टेम्परेचर के लिए। लाइन बना दी। हमने यहाँ मेंशन किया है 12 नून, 1 PM, 2 PM, और यहाँ पे टेम्परेचर है। ठीक है। तो जैसा कि क्वेश्चन में मेंशन है कि 12 नून में जो टेम्परेचर वो क्या है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 1 PM में क्या हो जाएगा, 8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि हर घंटे टेम्परेचर क्या हो रहा है, 2 डिग्री डिक्रीज कर रही है। 2 PM पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, 6 डिग्री, क्योंकि टेम्परेचर 2 डिग्री डिक्रीज कर रही है हर घंटे। ऐसे तो लाइन बहुत लंबी हो जाएगी, हम लोग यहाँ पे करेंगे। 2 PM पे टेम्परेचर कितना था, 6 डिग्री। तो 3 PM पे कितना होगा, 4 डिग्री। 4 PM पे 2 माइनस कर देते हैं, 2 डिग्री। 5 PM पे 0 डिग्री। ये कब तक करना है, जब तक कि -8 ना आ जाए। ठीक है। 6 PM पे, अब देखिए 0 पे आ गया, तो 0 पे अगर करेंगे 2 माइनस तो क्या मिलेगा, -2। तो
तो 6 PM पे टेम्परेचर हो जाएगा -2 डिग्री सेंटीग्रेड। 7 PM पे -4 डिग्री सेंटीग्रेड। 8 PM -6 डिग्री। कंफ्यूज मत हो जाना आप एरो और इसमें, -6 डिग्री सेंटीग्रेड। 9 PM पे -8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने क्या देखा कि तो जो -8 डिग्री टेम्परेचर जो है वो कितने टाइम पे आ रहा है, 9 PM पे आ रहा है। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एट 9 PM टेम्परेचर वुड बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो, मतलब कि -8 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। सेकेंड पार्ट में बताना है कि रात के 12 बजे कितना होगा। तो 9 o'clock तक ये था, 3 बार और कर लेते हैं। 10 PM टेम्परेचर क्या होगा, -8 है अभी, तो -10 हो जाएगा। 11 PM -12 हो जाएगा। और 12 नाइट क्या हो जाएगा ये, -14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा, बिलो 14 डिग्री सेंटीग्रेड। द टेम्परेचर एट मिडनाइट विल बी 14 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो, मीन्स -14 डिग्री। आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व करेंगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब जरूर दूंगा। क्वेश्चन 6 है, इन अ क्लास टेस्ट +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer and no marks for not attempting any question। किसी क्लास टेस्ट में करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए आपको -2 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट है, Radhika scored 20 marks if she has got 12 correct answer. How many questions has she attempted incorrectly? कह रहे कि राधिका को अगर टोटल मार्क्स 20 मिले हैं, उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हैं, तो हमें बताना है कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर्स को अटेम्प्ट किया है, मतलब कितने इनकरेक्ट आंसर्स दिए हैं। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि हर करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, हर रॉन्ग आंसर के लिए हमें -2 मार्क्स मिल रहे हैं, और क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करने के लिए 0 मार्क्स मिल रहे हैं। पहले आते हैं हम राधिका पे। राधिका ने कितने करेक्ट आंसर किए हैं, 12। तो हम देखते हैं कि करेक्ट आंसर से उसे कितने मार्क्स मिले हैं। मार्क्स फ्रॉम 12 करेक्ट आंसर, 1 करेक्ट आंसर के 3 मार्क्स हैं, तो 12 के कितने होंगे, 12 × 3 मीन्स 36 मार्क्स हैं उसको 12 करेक्ट आंसर के। टोटल मार्क्स कितने मिले हैं उसे, 20। टोटल स्कोर जो है वो क्या है, 20। तो देखिए, अब हम निकालेंगे कि उसको इनकरेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिले हैं। तो इनकरेक्ट आंसर के लिए मार्क्स अगर हम टोटल वाले में से करेक्ट वाले को माइनस कर देंगे तो हमें इनकरेक्ट आंसर में कितने मार्क्स आए हैं उसको वो मिल जाएंगे हमें। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे मार्क्स फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर, टोटल स्कोर माइनस मार्क्स फ्रॉम 12 करेक्ट आंसर। टोटल स्कोर क्या है, 20, और मार्क्स फ्रॉम 12 करेक्ट आंसर क्या है, 36। तो 20 - 36 = -16। ठीक है, तो इनकरेक्ट आंसर्स के लिए उसको, ये टोटल इनकरेक्ट आंसर जो है उसके लिए उसको मार्क्स आए हैं -16। तो देखिए, एक रॉन्ग आंसर के लिए -2 मार्क मिलते हैं, तो -16 के लिए कितने क्वेश्चन उसने रॉन्ग किए होंगे। अगर -16 को अगर हम -2 से डिवाइड कर दें तो हमें मिल जाएगा आंसर। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर। 1 इनकरेक्ट आंसर के -2 मार्क्स, मीन्स -2 मार्क्स तब मिलेंगे जब आप 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन बनाओगे। आप -16 कब आएंगे, हम -16 को डिवाइड कर देते हैं तो आंसर मिल जाएगा हमारा। तो -16 डिवाइडेड बाय -2, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 से ये 8 टाइम कैंसिल, तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर जो है वो हो गया हमारे पास 8। तो राधिका ने 8 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। राधिका अटेम्प्टेड 8 क्वेश्चन
इनकरेक्टली। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई डाउट है आप पूछ सकते हैं। सेकेंड पार्ट में मोहिनी है। मोहिनी scores -5 marks in this test, though she has got 7 correct answer. How many questions has she attempted incorrectly? मोहिनी का टोटल स्कोर -5 है, जबकि उसने 7 क्वेश्चंस करेक्टली बनाए हैं। तो जो पूछा गया कि उसने इनकरेक्ट कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। ठीक है, डेटा सेम ही है। करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स, इनकरेक्ट के लिए -2, नॉट अटेम्प्ट के लिए 0। तो पहले हम निकालते हैं उसका टोटल स्कोर क्या है। टोटल स्कोर जो है वो है उसका -5। उसने 7 करेक्ट आंसर के जवाब दिए हैं, तो मार्क्स फ्रॉम 7 करेक्ट आंसर, 7 into 3 दैट इज 21। अब हमें निकालना है कि इनकरेक्ट आंसर से कितने मार्क्स उसको मिले हैं। तो अगर हम टोटल स्कोर में से करेक्ट वाले माइनस कर देंगे तो हमें इनकरेक्ट के आंसर मिल जाएंगे। तो मार्क्स फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर इक्वल टू टोटल स्कोर माइनस मार्क्स फ्रॉम 7 करेक्ट आंसर। तो टोटल स्कोर क्या है, -5 माइनस 7 करेक्ट आंसर का मार्क्स क्या है 21। तो देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, 21 में 5 प्लस करेंगे 26, साइन तो माइनस करेगा। तो उसने इनकरेक्ट आंसर से -26 मार्क गेन किए हैं। अब हमें बताना है कि उसने कितने इनकरेक्ट आंसर किए हैं। तो देखिए एक -2 मार्क्स तब मिलते हैं जब आप एक क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे कितने मार्क्स हैं -26। तो -26 में अगर -2 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितने क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट हुए हैं। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इक्वल्स टू -26 डिवाइडेड बाय -2। माइनस माइनस कैंसिल, 2 से ये 13 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो 13। तो मोनिका ने 13 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। सॉरी, मोहिनी अटेम्प्टेड 13 क्वेश्चन इनकरेक्टली। सॉल्व। क्वेश्चन है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। कोई एक कोल माइंस या कोई माइंस है जिसमें एक एलिवेटर लगा हुआ है जो कि 6 मीटर पर मिनट से वो नीचे जा रही है, उसकी स्पीड है ये। इफ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अगर उस एलिवेटर में कोई है जो कि जो अर्थ है उससे 10 मीटर ऊपर है अभी, लेकिन जाना कहाँ है उसको, -350 मीटर नीचे जाना है, मतलब -350 खदान के अंदर जाना है, जो माइंस है उसके अंदर जाना है। उसके लिए मैंने ये फिगर बनाया है। ये आपका अर्थ लेवल है, मतलब ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे ये आपका एलिवेटर है, इसमें कोई बैठा हुआ है जो कि अभी 10 मीटर अर्थ से 10 मीटर अबव है वो। ठीक है, जाना कहाँ है आपको, -350 मीटर जाना है। तो -350 का सिंपली मतलब होता है कि ज़मीन के अंदर 350 मीटर आपको जाना है। 350 मीटर आपको ज़मीन के अंदर जाना है। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, 350 मीटर। ठीक है, अब देखते हैं क्या डेटा है हमारे पास और कैसे कैलकुलेट करेंगे। इनिशियल पोजीशन, इनिशियल हमें क्या पता है कि जो डिसेंडेंट है वो क्या है, 10 मीटर अबव ग्राउंड है, मतलब +10 मीटर पे है। फाइनल पोजीशन, जाना कहाँ है उसको, -350 मीटर, मतलब कि 350 मीटर बिलो ग्राउंड जाना है। ठीक है, अब मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पे टोटल डिस्टेंस टू डिसेंड, मतलब कितना डिस्टेंस कवर करना है उसको, वो जो डिसेंडेंट है उसको कितना डिस्टेंस कवर करना है। तो सिंपली देखिए 10 मीटर वो ऊपर कवर करेगा, 350 मीटर वो नीचे करेगा, तो 10 + 350 करेंगे। ठीक है, माइनस नहीं, माइनस तो सिर्फ ये इंडिकेट कर रहा है कि वो ग्राउंड लेवल के नीचे है। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गया, 10 + 350, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, तो 10 + 350। तो टोटल डिस्टेंस टू डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर अबव ग्राउंड प्लस 350 मीटर बिलो ग्राउंड। ठीक है, तो 350 + 10 क्या हो गया, 360 मीटर। ठीक है, स्पीड क्या दिया हुआ है हमें, 6 मीटर पर मिनट। हमें निकालना है कि 360 मीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है,
तो टाइम निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपने पढ़ा होगा पहले भी, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस यहाँ पे कितना है 360 मीटर, और यहाँ पे स्पीड क्या है 6 मीटर पर मिनट। तो मीटर मीटर कैंसिल हो गया, 6 से 6 × 30 मतलब 60 हो गया, ये मिनट ऊपर चला गया, दैट इज 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो जो लिफ्ट में या एलिवेटर में जो आदमी है वो 10 मीटर अबव ग्राउंड से 350 मीटर बिलो में वो पहुंच जाएगा। 60 मिनट मतलब 1 आवर में पहुंच जाएगा। तो हम लिखेंगे इट विल टेक 1 आवर फॉर एलिवेटर टू रीच -350 मीटर। ये लास्ट क्वेश्चन था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछें, यू विल गेट अ रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच।